श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि 13 नवंबर को गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही विशेष सा दिन है और तुलसी गुरुवार का दिन है। आज हम सभी लोग 41 चने की दाल वाला जो विशेष उपाय है उसे करेंगे और उस एक उपाय को करके आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें आ रही हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके हम तीनों उपायों को यहाँ पर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला उपाय है जो कि आपकी किसी भी परेशानी को दूर करने का उपाय है। मित्रों, हर किसी की व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी अलग अलग परेशानियां होती हैं। आप सभी लोग अपनी परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पर स्क्रीन पे शहद दिख रहा है, आप किसी भी ब्रांड का शहद यूज़ कर सकते हैं। यहाँ किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं की जा रही। आपको शहद लेना है मात्र एक छोटा चम्मच। इसके बाद गुरुवार का दिन है, तो आप सभी लोग जानते हैं मित्रों कि चने की दाल का उपाय कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम सभी लोगों को जो चने की दाल लेनी है वो 41 दाने गिन करके चने की दाल के लेंगे। ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे दाने लीजिएगा। अगर कोई दाना कीड़ी का खाया हुआ है तो उसे मत प्रयोग में लीजिएगा। इसके बाद जो हम तीसरी चीज़ लेंगे वो लेना है मित्रों तांबे का कलश। अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। अगर आपके पास में गंगा जल है, मौजूद है, तो आप गंगा जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इस कलश में हमें कुछ भी नहीं डालना है। आप इस कलश को उठाइएगा, चने की दाल लेंगे और हम सभी लोग शहद और सारी चीज़ें लेकर के अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो आपने शहद लिया है मित्रों, उसका लेपन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है। माता अशोक सुंदरी ही ऐसी हैं मित्रों जो आपके क्योंकि वो महादेव जी की सबसे प्रिय पुत्री हैं, सबसे छोटी पुत्री हैं, तो उनके माध्यम से आपका उपाय जल्दी पूर्ण होगा। वो महादेव जी से निवेदन करेंगे जिससे आपका कार्य मित्रों जल्दी सफल होगा। आप यहाँ पर शहद का लेपन करने के बाद में इसी शहद से थोड़ा सा शहद निकाल करके आपको महादेव जी के शिवलिंग पे लेपन करना है। यानी आप दूसरा शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। जो शहद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन किया है उसी शहद को आपको महादेव जी के शिवलिंग पे लेपन कर देना है। इसके बाद में आपके पास में जो 41 चने की दाल के दाने आपने लिए थे, उन चने की दाल के दाने को आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चिपका देना है। क्योंकि एक साथ चढ़ाएंगे तो कुछ दाने तो जो शहद के संपर्क में आएंगे वो तो चिपक जाएंगे, बाकी शिवलिंग से नीचे गिर जाएंगे। ऐसे में आपका उपाय फलित नहीं होगा। तो आपको इसी शहद के ऊपर पूरे दाने आसानी से रख दीजिएगा मित्रों। जब आप दाने रखेंगे तो आपको एक ही विनती करनी है महादेव जी से, जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, दूर नहीं हो पा रही हैं, उनको दूर करने का निवेदन करते हुए बाद में जो एक लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे जो भी आज व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी निश्चित तौर पे जो भी परेशानी होगी वो दूर ज़रूर होगी, क्योंकि महादेव जी प्रसन्न हो जाएंगे। पहला उपाय समझ चुके हैं, चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा जो उपाय आज हम सभी लोग करने वाले हैं, इस उपाय को करने से आपके किसी अपने को या आपके स्वयं को भी अगर रोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं वो दूर होंगे। उसके लिए आपको एक शमी का पत्ता लेना है। ध्यान रखिएगा, जिसमें छोटी छोटी पत्तियाँ लगी हुई हैं आपको ये पूरी एक तोड़नी है। यही है एक शमी का पत्ता। इसके साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। ठीक है, एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र, दोनों चीज़ों के साथ में आपको जलाभिषेक करने के लिए कलश जरूर तैयार करना है। तांबे का कलश लेंगे, उसमें अपने घर का जल लेंगे और जल के अंदर यदि आपके पास संभव हो तो गंगा जल डाल लीजिएगा। इसके बाद में आप कलश उठाएंगे, दोनों पत्ते उठाएंगे और महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। उत्तर दिशा में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। आप समझते हैं, क्योंकि दो पत्ते आपको दोनों समर्पित कहाँ करने हैं। सबसे पहले तो आपने जो जल लिया है उसे जा करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित करने के बाद में आपके पास है एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र। सबसे पहले जो महादेव जी की शिवलिंग पर खाली स्थान होता है, माता के हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के मध्य का जो भाग होता है वो महादेव जी की शिवलिंग का खाली स्थान होता है। उसी स्थान पर आपने जो एक शमी का पत्ता लिया है उसे उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आप लोगों को समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप स्वयं के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र का नाम बोलना है।
किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तब भी आपको उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके समी के पत्ते को आप यहाँ पे समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में जो आपके पास बेलपत्र है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और आपको जब रोग मुक्ति का उपाय तो आप सभी लोग जानते हैं मित्रों, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के ही किया जाता है। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के बेल के पत्ते को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करके दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी के कुंदक रूप का स्मरण करते हुए मित्रों उनसे निवेदन करेंगे ताकि आपके जीवन पे, आपके शरीर पे या किसी आप अपने के शरीर पे जो भी रोग बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। आप लोग निवेदन ज़रूर करिएगा। महादेव जी की कृपा से मित्रों उस व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी रहेगी, जो रोग है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एकदम से कोई जादू तो है नहीं कि तुरंत आपने उपाय किया तुरंत फ़ायदा मिल जाए, समय लगेगा। इसलिए जब भी आप उपाय करें तो आपको अपने अंदर धैर्य बनाए रखना चाहिए। 2 उपायों की बात हो गई। अब यहाँ पर हम सभी लोग तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उसे जानने से पहले आप सभी लोग चैनल पर जो भी पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मित्रों तीसरा जो उपाय है, इस उपाय को करने से जब कष्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं समझ में आता, आज गुरुवार का दिन है, आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध, वो भी गौ माता का। ध्यान रखिएगा थोड़ा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। साथ ही में हल्दी, गुरुवार के दिन हल्दी और चने की दाल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है पिसी वाली। जो आपने दूध का पात्र लिया उसी के अंदर हल्दी डाल लीजिएगा। साथ ही में हमें लेना है 1 कमलगट्टा, ज़्यादा नहीं लेना, मात्र 1 कमलगट्टा लेना है। अगर आपके पास में पहले से मौजूद है, आप उपाय करते हैं तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हर बार नया कमलगट्टा लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब जो आपने दूध का पात्र उठाया उस गिलास को उठा लीजिएगा। इसके बाद में आपने जो कमलगट्टा है उसे लेकर के आप सभी लोगों के घर में माता तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, आपको वहाँ पर जाना है। ध्यान रखिएगा प्रदोष काल से पहले आपको इस उपाय को कर लेना है, क्योंकि रात्रि के समय कोई भी पेय पदार्थ किसी भी पौधे में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आपने जो पीला हल्दी का दूध तैयार कर लिया है, पीला पीला, उस दूध को आपको इसी तुलसी माता के गमले में समर्पित करना है। लेकिन उससे पहले जो आपने 1 कमलगट्टा लिया, सबसे पहले उस कमलगट्टे को तुलसी के गमले के अंदर आप रख दीजिएगा। इसके बाद अब आपको उसी कमलगट्टे के ऊपर इस पात्र के जल को समर्पित, दूध को समर्पित करना है। और दूध जब चढ़ाएंगे तो आपको पता है कि कौन सा मंत्र हम यहाँ पर हमें बोलना है, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान नारायण का दिन होता है, भगवान हरि का दिन है। तो आप लोगों को उनका जो प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आपने इस दूध को इसी कमलगट्टे के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। मित्रों दोनों हाथ जोड़ करके माता तुलसी से आपको निवेदन करना है अपनी परेशानियों को दूर करने का, जो भी कष्ट है जीवन में उन्हें दूर करने का निवेदन करते हुए मित्रों चढ़ा करके जो भी व्यक्ति इस गुरुवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, निश्चित ही उसके जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं। भगवान नारायण का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही में माता तुलसी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी कोई परेशानी वापस नहीं लौटती। इन उपायों को ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।